कैंडल्स के इन दो पैटर्न्स को यूज करके मुझे 80% प्लस की एक्यूरेसी मिली है अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर और गोल्ड के ऊपर स्पेशली ट्रेड करते हुए। तो अगर आप लोग 100 की तादाद में पैटर्न्स हैं उनको नहीं याद कर सकते तो सिंपल मैं आपको दो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक बताऊंगा और सबसे बड़ी चीज की इस वीडियो के लास्ट पे एक फार्मूला बता दूंगा कि दुनिया की कोई भी कैंडल हो उसको कैसे आपने रीड करना है, उसमें कैसे समझना है कि उसके इनसाइडर क्या चीजें हो रही हैं, बायर्स का मोमेंटम ज्यादा है, सेलर्स का क्या, सारी चीजें। और अगर आप मेरी टीम का पार्ट बनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां पे आज के दिन में तकरीबन 170 पिप्स के लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर ट्रेड शेयर की थी एंड क्रेजी रिजल्ट्स हैं, कम्युनिटी दबा के प्रॉफिट कर रही है। और इसके अलावा अगर आप डिफरेंट गिव अवेज और उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एक्सएनएस पे आपका डिपॉजिट विड्रॉल में कोई मसला ना हो तो अपना आईबी चेंज कर लेना। आईबी चेंज नहीं करने आता, नीचे टीम का नंबर मेंशन होगा, उस पर जाना। 1 मिनट का प्रोसेस है, 1 मिनट के अंदर आपका आईबी चेंज हो जाएगा। डिपॉजिट विड्रॉल किसी किस्म का कोई मसला हो, इसके अलावा वीकली बेसिस पे जो गिव अवेज होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन से कैंडल पैटर्न इंपॉर्टेंट है, मैं कौन सा यूज करता हूँ, वो फॉर्मूला एंड पे बताऊंगा, तो वीडियो को लाजमी कंप्लीट देखना है। कैंडल्स के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको मैं इतने इजी वे में बता दूंगा ना कि जो बिल्कुल लेमैन है ना, मजदूर है, उसको भी समझ आ जाएगी कि कैंडल होता क्या और कैसे इसको रीड किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडल स्टिक्स, ये हम जब चार्ट्स ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की जो सामने स्क्रीन के ऊपर प्राइस को इंडिकेट करने के लिए जो हमारे पास रेड ग्रीन कलर के ये एक स्ट्रक्चर है, इसको कैंडल स्टिक्स कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके चार्ट के ऊपर हैं तो सबसे पहले कैंडल्स बताती क्या है आपको? कैंडल्स बताती है मार्केट की लैंग्वेज। कैंडल प्राइस की, मार्केट की, फॉरेक्स क्रिप्टो की लैंग्वेज होती है जो कि आपको बताती है कि बायर्स और सेलर्स कैसे चल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, वीक हैं, सारे। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है तो आप देखें ग्रीन कैंडल्स बन रही है जो कि बायर्स की होती हैं। ठीक है, जब भी मार्केट नीचे आ रही होती है तो रेड कैंडल्स बनती हैं, वो होती हैं सेलर्स की कैंडल। ठीक है, तो ये सिंपल चीज आपको क्लियर होगी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, जब कैंडल मार्केट की लैंग्वेज है तो आपको बायर और सेलर्स की फाइट के बारे में बताती है। अब इसके बाद अगर हम कैंडल के बेसिक स्ट्रक्चर को समझें तो कैंडल के बेसिक स्ट्रक्चर को सबसे देखें पहले, तो ये सबसे पहले हमारे पास एक बुलिश कैंडल है जिसको ग्रीन कैंडल टेक्निकल लैंग्वेज में बुलिश कहा जाता है। ये रेड कैंडल है, इसको बेरिश कैंडल कहा जाता है। इसके अंदर दो चीजें हैं, बॉडी, ये जो कलर्ड एरिया, और ये बाहर जो लाइंस निकली हुई इनको कहते हैं विक्स। ये बॉडी ऑफ द कैंडल है और ये बाहर जो लाइन निकली हुई है ये विक है, ये भी विक है और ये भी विक है। सिंपल इज दैट। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि एक ग्रीन कैंडल है, इसकी क्लोजिंग कहां पर होगी। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, एक ग्रीन कैंडल है, सबसे पहले ग्रीन कैंडल किस साइड पे जाती है? ऊपर की तरफ जाती है। तो ग्रीन कैंडल अगर ऊपर की तरफ जाती है तो इसकी क्लोजिंग किस साइड पे होगी? कमेंट में बताएं। अगर आपने बताया क्लोजिंग ऊपर होगी तो बिल्कुल आपने ठीक बताया, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमेशा अप साइड पर होगी। इसी तरीके से उसके बाद है हमारे पास ओपनिंग। डेफिनेटली जब क्लोजिंग हमारे पास ऊपर से होगी ग्रीन कैंडल की तो ओपनिंग कहां से होगी? क्लोजिंग ऊपर होगी तो ओपनिंग डेफिनेटली नीचे से होगी। और इसी तरीके से ये विक जो होती है ये हाई और लो बताते हैं। इसका मतलब ये है कि एक करेंसी, एक स्टॉक की प्राइस स्टार्ट हुई 10 रुपए से, एग्जाम्पल के तौर पर पहले आई 8 पे, उसके बाद गई 15 पे और क्लोज हो गई 12 पे, तो हमारे पास ये कैंडल बन गई। यानी कि 10 से ओपन हुई, पहले 8 पे आई, ये लो बन गया, फिर उसके बाद 15 पे गई, ये विक बन गई और 12 पे क्लोज हुई तो हमारे पास ये एक कैंडल बन गई। तो बेसिकली कैंडल प्राइस के बारे में आपको बताती है कि ये प्राइस क्या चल रही है। इसी तरीके से एक रेड कैंडल है, आप इमेजिन करें रेड कैंडल किस साइड पे आती है? नीचे की तरफ आती है। तो एक रेड कैंडल की क्लोजिंग की साइड पे होगी, डेफिनेटली नीचे की तरफ होगी। तो जब क्लोजिंग नीचे होगी तो ओपनिंग कहां से होगी? ओपनिंग ऊपर से, हाई और लो। सिंपल इज दैट, कोई मुश्किल चीज नहीं। अब ये कैंडल का बेसिक स्ट्रक्चर था। अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने तो ये कैंडल का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाया, लेकिन हम जब चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे किसी कैंडल की विक बड़ी है, विक छोटी है, मतलब बेशुमार कैंडल, हमने किसको देखना है? तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के एंड पे एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप दुनिया की हर कैंडल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं पैटर्न याद किए बगैर। बिल्कुल, लेकिन कुछ पैटर्न हम देखेंगे, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसका मैं आपको बताऊंगा, तो वो आप अपने पास नोट करेंगे। सबसे पहले बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग के बाद बेरिश इनगल्फिंग, इसका ऑपोजिट बुलिश बेरिश इनगल्फिंग। ठीक है, और इनगल्फिंग। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेशुमार कैंडल्स हैं लेकिन मैं ये आपको बता के इन्वर्टेड हैमर, इसके बाद मैं आपको फार्मूला बता दूंगा जिससे आपको दुनिया की हर कैंडल के बारे में पता चल जाएगा कैसे आप उसको रीड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुलिश इनगल्फिंग पे आते हैं। सो बुलिश इनगल्फिंग होती क्या है? तो बेसिकली सिंपल मतलब में बुलिश का मतलब ग्रीन, इनगल्फिंग का मतलब होता है किसी चीज को हाइड करना। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है,
इसके पीछे मेरे ये दूसरा हाथ है, ये आपको यहाँ से नजर नहीं आ रहा लेकिन अब नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि इस हाथ ने इसको इनगल्फ कर दिया, छुपा दिया। सेम एक ऐसी ग्रीन कैंडल जो अपनी प्रीवियस कैंडल को छुपा दे, इनगल्फ कर दे, उसको कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग। और एक ऐसी रेड कैंडल जो अपनी प्रीवियस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर ले, छुपा दे, इसको कहते हैं बेरिश इनगल्फिंग। अब यहां से अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा, आप लोग यहाँ पे खड़े हो ऐसे, ठीक है, ड्रॉ तो मैंने आपको जोकर ही किया है लेकिन एग्जांपल के तौर पे यहां से अगर आप देखें तो आपको ये कैंडल नहीं नजर आएगी। क्यों? क्योंकि इस ग्रीन कैंडल ने इसको इनगल्फ कर दिया। तो इसका मतलब ये हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग है और ये बाय की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि चले सर ठीक है बुलिश इनगल्फिंग, अब इस पे ट्रेड कैसे करनी है। अब मैं साथ से चार्ट इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मेरी एक ट्रेड एग्जीक्यूट है 45-12 से मैंने गोल्ड को सेल किया हुआ है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कैंडल पे कैसे ट्रेड करनी है बुलिश इनगल्फिंग के ऊपर। सो फॉर एग्जांपल यहाँ से हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट जो है वो क्या कर रही है, प्राइस ड्रॉप ले रही है। यहाँ से हम चार्ट को सेट करते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट इस तरीके से नीचे आ रही है, प्रॉपर रेड कैंडल्स बन रही है, ठीक है, प्राइस ड्रॉप हो रही है, रेड कैंडल्स बन रही हैं और मार्केट ऐसे नीचे आ रही है, ठीक है। सेलर्स बहुत स्ट्रांग है, मार्केट को वो ऐसे नीचे लेकर आ रहे हैं। अब अचानक से ऐसा होता है कि यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनती है जो अपनी प्रीवियस कैंडल को पूरा इनगल्फ कर देती है और ये ग्रीन कैंडल है जिसकी बॉडी बड़ी है और विक छोटी है। अब हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे पास एक बुलिश इनगल्फिंग बन गई। इसकी विक्स भी हो सकती हैं, ऐसे ना भी हो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसे विक हो तो अच्छी बात है। अब इसकी बॉडी बड़ी और विक छोटी होती है। अब इसका मतलब क्या है कि इस पर ट्रेड कैसे करनी है, ये आपको एक बुलिश इनगल्फिंग साइन मिला है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। अब आपने यहाँ से नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन लेना है, यानी कि अगली कैंडल इसके ऊपर ऐसे क्लोज हो जाए। जैसे अगली कैंडल ऊपर क्लोज होगी तब यहां से हम बाय की ट्रेड को लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा इस विक के नीचे रहेगा और टारगेट हमारा रहेगा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर चाहते हैं मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में आप रेजिस्टेंस लिख देंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिख के उस पर मैं बना दूंगा, ठीक है। हो सकता है पड़ी भी हो, एक कोर्स मैंने अपलोड किया उसमें, उसके भी एक पार्ट के अंदर मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे पीछे 1-2 वीडियोज है, वहां पर आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं इस पर नई वीडियो भी बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से आपने बाय कर लेना है। अब क्वेश्चन माइंड में आता है सर अगर बुलिश इनगल्फिंग तो बन गई, बाय का सिग्नल भी मिल गया, लेकिन अगली कैंडल जो है वो हमारे पास रेड बन गई, तो फिर क्या करना है। तो इस सूरत में आपके पास एक कैंडल का मार्जिन है, आपने वेट करना है अगली कैंडल का। अगर अगली कैंडल वापस ऊपर चली जाती है और ऐसे क्लोजिंग दे देती है तो आप दोबारा से इसी सेटअप के ऊपर यहाँ से बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा के। और इन केस अगर ये नहीं बनती, रेड ही बनती है, तो आपने फिर ट्रेड नहीं करनी। सिंपल ये कंसेप्ट है, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे पास था बुलिश इनगल्फिंग का। इसको ऑपोजिट हम देखते हैं बेरिश इनगल्फिंग को। सेम प्राइस ऐसे ऊपर जा रही है, ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, बायर स्ट्रांग है, मार्केट को ऐसे पुश करवा रहे हैं अप साइड पे। अचानक से ऐसा होता है, इनकी विक्स भी होंगी, जाहिर सी बात है, यहाँ पर मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। अचानक से ऐसा होता है कि एक बड़ी कैंडल बनती है जो अपनी प्रीवियस कैंडल को क्या कर देती है, छुपा देती है, इनगल्फ कर लेती है। अब हमने क्या यहाँ पे सेल करना है, नहीं, यहां पर हमने सेल नहीं करना, हमने कंफर्मेशन का वेट करना है। अगर अगली कैंडल ऐसे ग्रीन बन जाती है तो मैंने आपको बताया आपके पास वेट का मार्जिन है एक कैंडल का, उससे अगली कैंडल का वेट करना है। अगर वो नीचे जाके ऐसे क्लोज हो रही है तो आपने यहां से सेल की ट्रेड एंटर कर देनी है, ठीक है। स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा के, यहाँ पे जो भी प्राइस बन रही है उस पे, ठीक है। इन केस अगर हमारे पास इनगल्फिंग के बाद डायरेक्ट कैंडल सेल में ही बंद होती है, कुछ ऐसे डायरेक्ट ऐसे, तो आपने फिर अगली कैंडल का वेट नहीं करना, ये आपके पास सिग्नल और ये कंफर्मेशन, यहां से हम सेल करेंगे और स्टॉप लॉस हम इसके ऊपर लगा देंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं आया, होप सो आपको इसको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करेंगे, आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा सा दोबारा से सुन लेंगे, ठीक है। अब हम एक किसी पे आते हैं, गोल्ड कहाँ पर है, उधर ही मूव करें, साथ साथ एनालिसिस भी देखते हैं। चांसेस मैं एक्सपेक्ट करूँ कि इस एरिया को ब्रेक करके ये तकरीबन इस जगह पे आ जाए। लेट्स सी आता है या नहीं आता। चले हम प्रैक्टिस अपनी साथ कंटिन्यू रखते हैं। सबसे पहले इनगल्फिंग को देखते हैं कहाँ पर बनी। अब मैं यहाँ पर आपको लाइव एग्जांपल दूंगा जहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग बनी थी और उसके ऊपर हमारे पास ट्रेड सेटअप भी बना, ठीक है। जैसे ये बुलिश इनगल्फिंग थी, बहुत बड़ी थी, तो हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस डेफिनेटली बड़ी। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारे पास एक ऐसी कैंडल बनी जिसने पिछली रेड कैंडल को पूरा इनगल्फ छुपा लिया। अब इसके बाद हमने कंफर्मेशन ऑफ वेट किया, अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, यहाँ से बाय, स्टॉप लॉस इसके नीचे, ऑल द वे टू अपसाइड, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर देखें सेम एग्जांपल,
बुलिश इनगल्फिंग बनी, अगली कैंडल का वेट किया, वो रेड बन गई, तो हमने वेट करना है अगली कैंडल का, वो अगली ग्रीन बन गई तो यहां से बाय किया, स्टॉप लॉस इसके नीचे, ऑल द वे मार्केट अपसाइड पे। ठीक है, अब यहां पर देखें बुलिश इनगल्फिंग बनी, अगली कैंडल का वेट किया, वो रेड बन गई, उससे अगली का वेट करेंगे वो भी रेड बनी, तो हमारे पास यहाँ पे ट्रेड सेटअप नहीं बनता। ठीक है, बड़े मजे की कैंडल है और बड़ी परफेक्ट। आपको यहां पर हमारे एक एसएल हिट हुआ है। अब मैं वो आपको भी ये रियलिटी बताऊंगा। बुलिश इनगल्फिंग बनी, कंफर्मेशन भी बन गई, यहां से बाय किया, मार्केट नीचे, कोई मसला नहीं है। स्टॉप लॉसेज आर द पार्ट ऑफ गेम, तो ये नहीं सोचना कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। अब यहां पर देखें बुलिश इनगल्फिंग, अगली कैंडल ऊपर, बाय, स्टॉप लॉस के नीचे, ऑल द वे आपकी डायरेक्शन में। बेरिश इनगल्फिंग, अगली कैंडल सेल में क्लोज, सेल, स्टॉप लॉस ऊपर, मार्केट नीचे। दिस इज हाउ आपने इसकी बैक टेस्टिंग करनी है। उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आते हैं आपने मेरे साथ शेयर लाजमी करने हैं कमेंट बॉक्स में। इसके बाद हमारे पास जो कैंडल है वो है हैमर। मैंने आपको बताया हैमर ब्रेक किया है, नाइस, ब्रेक कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडल है वो है हैमर। हैमर की शेप होती कैसे है? हैमर होती है कुछ इस तरह से, ये हमारे पास एक हैमर। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, रेड कैंडल है तो ये बायर्स की कैसे है? हैमर रेड हो या ग्रीन हो, अगर उसकी शेप ऐसी है तो वो बायर्स को ही रिप्रेजेंट करेगी। कैसे, वो मैं आपको भी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। अब इसकी एग्जांपल समझे, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ग्रीन कैंडल है, ओपनिंग यहां से हुई, क्लोजिंग इधर हुई, ये इसका लो है और ये इसका हाई है। ठीक है, ये हमारे पास एक कैंडल का स्ट्रक्चर है। अब आप फॉर एग्जांपल गोल्ड की प्राइस पता करने गए सुबह, तो आपको पता चला कि अभी इसकी प्राइस चल रही है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। आप वापस घर आ गए, शाम को गए, आपको पता चला कि 5 लाख पे आ गया, इतना बड़ा ड्रॉप, सेलर्स इतने नीचे ले हैं मार्केट को। आप वापस घर आ गए, रात को गए, आप बड़ा हैरान हुए क्योंकि इस टाइम पे मार्केट चल रही थी 15 लाख पे। क्यों? क्योंकि प्राइस को 10 से 5 पे और 5 से वापस 15 पे लेके जाया गया। इसका मतलब है सेलर्स बहुत इंटरेस्टेड थे सेल करने में, लेकिन सेलर्स को मार्केट में ट्रैप किया और बायर्स ने 5 से उठा के 15 पे लाके क्लोजिंग करवा दी। इसका मतलब है बायर्स बहुत स्ट्रांग है। सेम एग्जांपल यहां पर भी। अब इसकी क्लोजिंग क्योंकि रेड है, नीचे होगी, ओपनिंग ऊपर से। अच्छा, इसमें छोटी मोटी विक भी हो, कोई मसला नहीं है। ये लो, इसकी भी ओपनिंग हुई 10 लाख से, मार्केट आई 5 पे, लेकिन क्लोज हो गई 8 पे। तो इसका मतलब है इसमें भी सेलर्स ने पहले 10 से 5 पे लाए, लेकिन बायर्स ने फिर री एंट्री की और 8 पे क्लोजिंग करवा दी। तो ये भी एक किस्म की बायर्स की ही कैंडल है, लेकिन इससे थोड़ी सी वीक है, बट आप इस पे भी ट्रेड करेंगे। अब सेम एग्जांपल जो मैंने आपको पहले दी थी, सेम वैसे ही हमने इस पे भी ट्रेड करना है। कैसे? अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मार्केट गिर रही थी। ठीक है, यहां से हमारे पास इस तरह से रेड कैंडल बन रही थी और प्राइस प्रॉपर ड्रॉप कर रही थी। ऐसे अचानक से एक हैमर बना, तो आपको पता चल गया कि मार्केट के अंदर बायर्स आ गए। ये सिग्नल मिला, कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। वो जैसे ही इसके ऊपर क्लोज होगी, फौरन हम यहां से बाय की एंट्री ले लेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे और टारगेट मैंने आपको बताया वो रेजिस्टेंस आप लोगों ने रख लेने। ठीक है, इस तरीके से आपने हैमर पे ट्रेड करना है। अगर ये रेड हो, सेम सिनेरियो आपने रेड में भी अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट होता है, उसको कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। उसकी शेप कैसे होती है? उसकी शेप होती है कुछ ऐसे। ये भी ग्रीन हो या रेड हो, हैमर रिप्रेजेंट सेलर को ही करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर सेम एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मार्केट यहां से बायर्स ऊपर ला रहे थे प्राइस। मैं डिटेल में आपको चीज समझा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि इस तरह की डिटेल वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाता हूँ ताकि आप इसको सीख सके, और यही हम मेंटोरशिप के अंदर चार्ज करते हैं। ठीक है, तो बेरिश एक इन्वर्टेड हैमर बन गया। अब कंफर्मेशन का वेट करना है। अगली कैंडल जैसे इसके नीचे क्लोज होगी तो फिर आपने यहाँ से सेल कर देना। स्टॉप लॉस इसके ऊपर और टारगेट सपोर्ट रख लेना आपने। अब इसकी कोई लाइव एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा। एंड गोल्ड ड्रॉप तो कर रहा है, होप सो ब्रेक कर दे। अब लाइव एग्जांपल पे आ जाते हैं। लाइव एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कोई हैमर और इन्वर्टेड हैमर की सम सॉर्ट ऑफ कोई इंपॉर्टेंट कोई अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारे पास है जी, कहाँ पर है ये। अब ये हमारे पास एक हैमर की एग्जांपल है। इस जगह पे क्या हुआ, एक कैंडल बनी, बॉडी ऊपर है, विक नीचे, हैमर शेप में। अगली कैंडल का वेट किया, इतना ऊपर क्लोज हुई, यहाँ से बाय, स्टॉप लॉस इसके नीचे, थोड़ा सा प्राइस ऊपर, फिर ड्रॉप, फिर अगेन आपकी डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें हैमर, अगली कैंडल ऊपर क्लोज हुई, यहाँ से बाय,
स्टॉप लॉस इसके नीचे और मार्केट सीधा आपकी डायरेक्शन में। इन्वर्टेड हैमर, अगली कैंडल का वेट किया, वो ग्रीन बनी, उससे नीचे। अब यहाँ पर ट्रेड बनती तो नहीं थी क्योंकि इतना मार्केट नहीं, जाहिर सी बात इधर से सेल करेंगे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन ट्रेड आपने इसी सिनेरियो पे ही करनी है, ठीक है। और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखें, हैमर, अगली कैंडल ऊपर क्लोज, रेड हैमर थी, यहाँ से बाय, स्टॉप लॉस इसके नीचे, मार्केट आपकी डायरेक्शन, ठीक है। और कोई एग्जांपल प्रीवियस चार्ट पे चलते हैं, थोड़ी सी एग्जांपल दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ताकि आप बैक टेस्ट करें तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाए उसके ऊपर प्रैक्टिस करना। ये देखें, हैमर, रेड हैमर, अगली कैंडल ऊपर क्लोज, बाय, स्टॉप लॉस नीचे, मार्केट आपकी डायरेक्शन। इस तरीके से आपने इसकी बैक टेस्टिंग करनी है, उसके बाद ट्रेड करना। आप वो उस पे आ जाते हैं जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब देखिए, फार्मूला समझने के लिए कैंडल को देखना पड़ेगा कि कैंडल किन चीजों से मिलकर बनती है। कैंडल बनती है दो चीजों से, बॉडी एंड विक। अब अगर आपको दो चीजों के बारे में पता चल जाए कि बताता क्या चाह रही है, तो आपको सारी गेम समझ आ जाएगी। बॉडी बताती है मार्केट के अंदर मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम का मतलब होता है पावर, और विक बताती है रिजेक्शन के बारे में, ठीक है। अगर बॉडी अपसाइड पे है तो इसका मतलब है मार्केट का मोमेंटम अपसाइड का, पावर अपसाइड के है, तो मार्केट किस साइड पे जानी जाएगी, अपसाइड पे। और अगर विक नीचे की तरफ है तो इसका मतलब है रिजेक्शन कहां से ले रही है, नीचे से, तो जाहिर सी बात है ऊपर। अब दो चीजें हैं, जिस साइड पे बॉडी है मार्केट का मोमेंटम उस साइड का, मार्केट उस साइड पे जाना चाह रही है। जिस साइड पे विक है वहां से रिजेक्शन ले रही है, उसके अगेंस्ट मार्केट जाएगी। अब देखें, हैमर में भी यही चीज है, विक की साइड पे नीचे की तरफ तो मार्केट नीचे से रिजेक्शन ले रही है, बॉडी की साइड पे अप साइड, तो मोमेंटम कहां से, अप साइड। अब दुनिया की कोई भी कैंडल हो वो बॉडी और विक से बनती है, जिस साइड की बॉडी उस साइड की पावर, जिस साइड की विक उस साइड का रिजेक्शन। आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगा। सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि इस तरह की वीडियोस बनाऊं। बाकी अगर आप XNS पे लाइव ट्रेड करना चाहते हैं, फास्ट विड्रॉल, डिपॉजिट, किसी किस्म का आपको मसला ना है, तो नीचे रेफरल लिंक है, अपना IB चेंज कर लें, मेरी टीम का आप पार्ट भी बन जाएंगे। आपको डिफरेंट गिव अवेज भी प्रोवाइड किए जाएंगे, वीकली बेसिस पे होते हैं। और इसके बाद किसी किस्म का आपका मसला हो वो हमारी टीम आपका सॉल्व करवा देगी। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।